बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय हिमानी, फोनिक्स बैटरी, टेलेनॉर एंड माइको। कल पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कल तो पाकिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड से, अगर जीतेगा तो अच्छा दिन होगा, हारेगा तो कैसे अच्छा दिन होगा। नहीं जी, रिगार्डलेस कल पाकिस्तान के लिए बहुत तारीखी लम्हात हैं इंशाल्लाह। इसलिए कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद कल पाकिस्तान पहली मर्तबा आईसीसी के किसी इतने बड़े इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है। कल जब नेशनल स्टेडियम कराची में एक जबरदस्त तकरीब होगी, मुख्तसर लेकिन बड़ी जबरदस्त तकरीब होगी, बाकायदा तकरीब लाहौर में हो चुकी, और उसके बाद जब मैच की पहली गेंद फेंकी जाएगी तो आप समझिए तकरीबन 3 दिहाइयों का ये सफर, उसको एक ब्रेक लगेगा। जो हम सब चाहते थे कि बड़ा टूर्नामेंट हो, बड़ी टीम्स पाकिस्तान में आए, और ये सब कुछ हो गया है। जिस तरह शाहिद हाशमी साहब ने अभी इस पैकेज में कहा, जो नहीं आना चाहता वो ना आए, वह एक ही है, बाकी तो सब आ गए हैं। और फिर इस दफा हमने भी अच्छा काम यह किया कि हमने भी कह भी दिया है, लिखवा भी दिया है, डॉक्यूमेंट भी करवा दिया है। अगर कोई आना चाहे तो मोर देन वेलकम, नहीं आना चाहता तो अब ये सिलसिला भी नहीं चलेगा कि वो ना आए और हम जाते जाएं। तो फिर अब हम भी नहीं जाएंगे, आप वहां खुश रहें, हम यहां खुश रहें, हम दोनों न्यूट्रल मकामात पे खेल लेंगे। बहरहाल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज कल पाकिस्तान में इंशाल्लाह। बहुत सारी, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यानी हम तो कह ही रहे हैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से, दुनिया भर के क्रिकेटर्स वो इस वक्त बहुत खुश हैं और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान से अच्छा मकाम मेजबानी के लिए, इस आईसीसी इवेंट के लिए कौन सा हो सकता है। आइए देखिए यन बिशप, टिम साउदी, जेपी ड्यूमिनी वगैरह क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट के इनेकाद पर और बतौर मजमूई चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। I'm expecting some great performances because there are so many global superstars on show here. I think it's going to be a wonderful tournament and I couldn't think of a better place to be the host. And I think it's been 29 years since it's been a major event here in Pakistan, so it's great to have the Champions Trophy back in a cricket-loving country such as Pakistan. Yeah, it's great. Obviously, come here as a player, and it's the love for cricket and the passion for cricket's amazing. So to come here and experience that as a player, and now as I guess the people of Pakistan are thrilled to have an ICC event back here in Pakistan. जी आदि भाई, क्या कहना है आपका? क्या ख्याल है जो लोग कह रहे हैं, आपके ख्याल में सही कह रहे हैं? आप एग्री करते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अगर उर्दू में कहते तो फिर मैं आपको बता पाता कि वो क्या रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा। मैं आगे बढ़ता हूं। सो कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले होंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड पर क्विकली एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कल पाकिस्तान की नुमाइंदगी का शरफ हासिल कर रहे हैं। जाहिर है कप्तान मोहम्मद रिजवान, फिर बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद हसनैन, खुशदिल शाह, कामरान गुलाम, नसीम शाह, अबरार, तैयब, शाहीन और उस्मान खान। अब देखते हैं इनमें से कौन से 11 कल जगह बना पाते हैं। एक क्विक नजर हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर भी अगर मार सकें, और न्यूजीलैंड को भी एक इंजरी का सामना हुआ है। भारत देखते हैं कि कल क्या मैच पड़ता है। जरा इसका एक और अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए देखते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अब से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी मरतबा मध्य मुकाबले हुए हैं, क्या नतीजा रहा है। वनडे इंटरनेशनल में कितनी मरतबा मध्य मुकाबले रहे हैं, क्या नतीजा रहा है। पहले चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हम दिखा सकें, 3 मैच खेले हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने एक दूसरे के खिलाफ। पहला मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन जो दूसरा मैच हुआ उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई। अच्छा। लेकिन जब 2 मैच हम हार गए तो उसके बाद हमने फैसला किया कि तीसरे मैच में मैदान में उतरेंगे भरपूर तैयारी के साथ, उसमें भी हार गए हम। चलो बेहतर हो गया। तो चौथा अभी तक हुआ नहीं है। कंसिस्टेंसी तो है ना, कंसिस्टेंसी है, मुस्तकिल मिजाजी जरूर है, लेकिन भाई ये वाली आपको किसी ने बता दिया कि कंसिस्टेंट होनी चाहिए टीम। नहीं, जीत में कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ये भी आप समझो। तो अब तक पाकिस्तान 3 मरतबा खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में, एक भी मरतबा नहीं जीत पाया। अल्लाह करे कि कल पहली मरतबा जीत जाए इंशाल्लाह। वसीम भाई अगर कल भी ना जीत पाए तो आप क्या कर लोगे? यार ये मत करें, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर लोगे आप? फिर वो कल आप 11 बजे देखिएगा मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकते हैं। लेकिन बतौर मजमूई जो है हमने 118 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में। उन 118 में से 3 का रिजल्ट नहीं आया, एक टाई हो गया, लेकिन 118 में से 61 मैचेस पाकिस्तान जीता है, 53 न्यूजीलैंड जीता है। तो यहाँ हमारी पलड़ा थोड़ा भारी है। खुशियां हैं, क्या हो गया भाई? मैं इससे पहले कि मेहमानों से पूछूं, जरा सर को किसी तारुफ की क्या जरूरत है? मतलब मैं कहता हूँ कौन बदबख्त होगा जो सर का तारुफ कराए। सर के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गले में लगी हिम्मत नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया मतीना तुम्हारा।
अरे सर मैं वसीम मतीरा, सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया है। सर। और इस ये जो चाहत ट्रॉफी हो रही है सर इसके ये अंदर आईसीसी ट्रॉफी हो रही है, इसका आपसे कुछ चाहत ट्रॉफी नाम नहीं वो है। हम कह रहे थे पाकिस्तान के लोगों को बड़ी चाहत है इस इवेंट से। अच्छा चले, इसमें भी एक गाना है कि ये जो इवेंट है सर ये हर गाना इस तरह नहीं हो सकता। प्यारा कुची कुची इवेंट है, साथ एक डांस का स्टेप। सर मैं क्या कर रहा हूँ सर, ये बहुत बुरा। मैं तजिया आप मैं Thank तजिया you. बहुत से तालियां Thank बजाने you. सर मैं तजिया कामयाब कॉन्सर्ट पे थैंक यू। सर बैठ जाएं। थैंक यू सर मैं Thank तजिया you. सर पीछे हाथ ना लगाएं, वीडियो वायरल है। सर बासित भाई आप बताएं। थैंक यू। हमने रिकॉर्ड तो देख लिया ओडीआईस का भी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और वैसे भी स्क्वाड भी सामने है। ऑन पेपर कौन सी टीम तगड़ी है? न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी है। आपका ही भाईजान ये ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। और इस बार जो न्यूजीलैंड की इस इवेंट में, आईसीसी के इवेंट में है ना, हाँ। तो सबसे ज्यादा मजबूत टीम लग रही। बैटिंग भी देख लें, अच्छा बॉलिंग भी देख लें, स्पिनर्स भी देख लें, कंप्लीट टीम वो तैयार होके आए हैं और इस इवेंट के लिए। दूसरी जो टीम है मेरे ख्याल से इंडिया की है कंप्लीट, लेकिन उसके बाद आप न्यूजीलैंड की टीम को कह सकते हैं कि ये टूर्नामेंट की सबसे तगड़ी टीम है। तगड़ी टीम है। आपका क्या ख्याल है शायद भाई? बड़ी बैलेंस टीम है और उनकी तमाम बेसिस कवर है। स्पिनर अच्छे हैं। फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा वीकनेस उनकी आ गई। फर्गूसन चला गया जो 152 की स्पीड से कराता था, 99 उसकी ओडीआई में विकेट्स थी। हाँ। उसके बाद एक ही एक्सपीरियंस बॉलर है मैट हेनरी। स्पिनर उनके अच्छे हैं, उनके बैटर अच्छे हैं, और सबसे मेन चीज़ ये उनके पास राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है बैटिंग। ओके बासित भाई कोई ऐसी बात नहीं बताएंगे, थोड़ा हौसला बढ़े, अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है। मैं तो नहीं ऑन पेपर भी वो अच्छे हैं और सही आप है वही कहना चाहिए। है, लेकिन कल का जो मैच है वो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ओके, हमें ये एडवांटेज है। ओके, बहुत जबरदस्त भाई, वाह। इसलिए बुलाया लाहौर से। हमें एडवांटेज ये है कि हम इस दफा फेवरेट्स में नहीं है। अच्छा ये हमें एडवांटेज है, हम पे प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर तो न्यूजीलैंड पे होगा। राइट ओके। आप अपनी हंसी किस बात पे रोक रहे हो? मैं तो नहीं रोक रहा हूँ। अभी भी रोक रहे हो आप? मुँह लाल हुआ है आपका। अच्छा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें पाकिस्तान टीम भी जीत सकती है, ठीक है। जो बोरा होना पाकिस्तान की टीम भी जीत सकती है यार। पॉजिटिविटी की इंतहा। देखिए अब सर आपकी कदर होना देखिए शुरू हो गई। वो जो 2 मैच न्यूजीलैंड जीता है वो ट्राई सीरीज थी, TRY। अरे भाई DRY की स्पेलिंग देखिए सर आपसे ही 1-on-1 हो जाए मेरा। ये बहुत राइट एक गालो ये बहुत लंबी प्लानिंग हुई है। नहीं नहीं नहीं, ये जो 1 घंटा पहले ये आते आदि ने हैं मुझे ना, भड़काया था। बासित आपको पता मैं ऐसा आदमी नहीं हुआ। हाँ आप चले 12:25 में पता चलता है। आसिफ भाई देखिए, वसीम भाई ऐसे आदमी नहीं है, मैं भी ऐसा आदमी नहीं हूँ। ये पता नहीं आदमी है भी कि मैं तो हूँ। क्या हो गया? और जो बराबर में बैठे इतनी डिटेल में नहीं तो ठीक है, लेकिन हाँ। देखिए अब हो तो कुछ नहीं सकता। ओ भाई कुछ नहीं सकता। ये कल वाली बात पकड़ ली है। तो लेकिन अब उम्मीद यहाँ पे तो अब ओपनिंग मैच मोमेंटम बनाना, प्लेइंग 11 जो 15 आप चेंज तो हो नहीं सकते। इसमें क्या आप प्लेइंग 11 बेस्ट बना सकते हैं वो देखना पड़ेगा और अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है तो 300 रन करके आप डिफेंड कर सकते हैं। उनको 325 के अंदर आउट करेंगे, वो चेज करना पड़ेगा। बैटिंग पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 5 बॉलर के साथ खेलना बड़ा जरूरी है। यानी आसान नहीं है। ठीक है, मैं नजीब भाई तजिया देंगे, उससे पहले क्विक आप एक नजर मारेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है, उनके प्लेयर्स का वनडे इंटरनेशनल में क्या सूरत हाल है। अगर हम फुल टीम अपने व्यूअर्स के लिए दिखा सकें तो ऑफ कोर्स रिजवान ने 77 ODIs खेले हैं, तकरीबन 43 का एवरेज है। बाबर ने 123 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, तकरीबन 56 का एवरेज है, 88 का स्ट्राइक रेट है। और ये सारे आपके सामने हैं बाकी चीज़ें, खुश दिल और सारा। हम अगर बॉलर्स भी दिखा दें, फिर मैं नजीब भाई से एक साथ सवाल पूछूं जरा, अगर बॉलर्स को भी दिखा सकें तो अब ये अबरार ने 7 इनिंग्स खेली हैं, 13 विकेटें हैं। एवरेज आपके सामने इकोनॉमी यानी 1 ओवर में औसतन 5 रन देते हैं हर 25 दिन बाद कह रहा हूँ, 25 रन के बाद 1 विकेट है। ये सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। क्या जी नजीब भाई? फिर आप कहेंगे कि अभी मैच शुरू नहीं हुआ, पहला मैच नहीं हुआ और वो हम नाउम्मीदी की बातें कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि ऑब्वियसली ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है न्यूजीलैंड की टीम और अच्छा। उनके सारे बॉक्सेस टिक हुए हैं इस ट्राई सीरीज में। एक वक्त था जब वो इन कंडीशन में आके खेलते थे तो इतने सक्सेसफुल नहीं रहते थे। अब सही है। इट्स कम्प्लीटली चेंज। बहुत शानदार उनका स्पिन अटैक है। ठीक है, शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं कि फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन डेप्थ इतनी है उनके पास कि ऐसा
फ़र्क इतना मेजर उनको पड़ेगा नहीं। उनकी बैटिंग बड़ी शानदार है। अभी ट्राई सीरीज़ में ही 450 दिन के बाद केन विलियमसन खेले, पहले मैच में 50, फिर अगले में एक ज़बरदस्त 100, तो सबकी फॉर्म भी आ गई है। ओके सो ये सूरत हाल है। शायद भाई मैं आप जरा इस पे तज्जिया कीजिएगा, अगर दिखा भी सकें वो स्लाइड भी आपको माइक दे इसमें। अच्छा, अब ये शायद भाई स्पिनर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जनाब पाकिस्तान ने खाली एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया और बाकी अब ये स्टैट्स हैं जो हमारी टीम के इस वक्त जो 3 लोग हैं जो स्पिन कराते हैं, सलमान अली आगा, अबरार और खुशदिल के, आप ज़रा इस जाविये से बताइए कि ये वाकई हमारा एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सिलेक्शन के हवाले से स्पिनर्स को लेके, आपके ख्याल में ठीक है? बिल्कुल हमारा वीक पॉइंट है, और स्पेशली अबरार जो है कभी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, कभी बहुत ही बुरी बॉलिंग करता है। बाकी सलमान आगा, खुशदिल शाह बिट्स एंड पीसेस के क्रिकेटर्स हैं। ओडीआई क्रिकेट में आपको 5 पक्के बॉलर चाहिए ही चाहिए होते हैं और 6 बैट्समैन चाहिए होते हैं, तो अब ये इंक्लूडिंग विकेट। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। आपको अभी हारिस रऊफ की फिटनेस के ऊपर सवाल है, सुबह उनका एक और फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि हारिस रऊफ खेलेंगे या उनकी जगह फहीम अशरफ आते हैं या मोहम्मद हसनैन आते हैं। लेकिन अभी हारिस रऊफ के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क। तो अब जो इतनी सवालात हो ना, आखिरी जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की, उसमें स्पिनर्स की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की थी। सुफियान मुकीम की भी आपके सामने है, अबरार, सलमान अली आगा, अगर हम स्क्रीन पे भी व्यूअर्स के लिए दिखा सकें तो फिर अगर यानी क्या शायद ये परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इन बाकी लोगों की, मतलब सुफियान की फॉर एग्जांपल या साइम मुज़फ़्फ़र, या फिर ये कि सिलेक्शन में झोल है? नहीं, झोल है। और आपने 9 मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। आप वो जो सेट ऑफ प्लेयर्स लेके गए थे, आपने एकदम से उसमें से 4 प्लेयर्स निकाल दिए। एक ही मैच आपने सुफियान मुकीम को खिलाया, 4 विकेटें उसने डेब्यू पर ली, उसको आपने हटा दिया। वो एक रिस्ट स्पिनर है और रिस्ट स्पिनर दूसरे स्पिनर्स के मुकाबले में ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर जगह बनती थी आपके ख्याल? बिल्कुल। कामरान, मुझे याद नहीं पड़ा बासिफ राबित का कि किसी भी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले सिलेक्शन पर इतनी ज्यादा तनकीद हुई। अभी थोड़ी आप लोग तो कह ही रहे हैं, हम सुन रहे हैं रोजाना, अभी सभी कह रहे हैं। अभी आफरीदी कह रहे थे कि जनाब वो तो कह रहे थे कि मुझे अंदाजा है कि 2 लड़के कहाँ से आए हैं, और अभी शोएब मकसूद थोड़ी देर पहले कह रहे थे, शाहिद आफरीदी कह रहे थे इससे पहले। तो ये मुझे नहीं याद पड़ता किसी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले सिलेक्शन पे इतनी ज़्यादा तनकीद हुई हो पहले मैच से पहले। देखिए, ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। इतना बड़ा इवेंट अब पाकिस्तान में हो रहा है, 29 साल के बाद हो रहा है, तो हमें टीम अपनी बेहतर बनानी चाहिए थी। जो स्पिनर्स के आपने स्टैट्स दिखाए हैं ना, ये और बेहतर हो सकते थे। आप 2 साल पहले जैसे स्पिनर्स का एक गैप नज़र आ रहा था, फॉर्म में नहीं थे, जैसे लाइक शदाब, नवाज नहीं थे, उस टाइम आप अपने स्पिनर्स तैयार करते, इस इवेंट की तैयारी करते, खिलाते रहते। आज इंडिया क्यों 5-5 स्पिनर्स लेके आ रहा है? उनके लिए प्रॉब्लम है। हम 15 में इनको किस किस को ड्रॉप करें? सब ने परफॉर्मेंस की हुई है, मैच्योर किया हुआ। ये गलती हमारे जो करता धरता थे, सिलेक्ट करने वाले सिलेक्टर थे, चीफ सिलेक्टर थे, कोच थे, कप्तान थे, उन्होंने अपना देखा, पाकिस्तान का नहीं देखा, पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं देखा, फ्यूचर नहीं देखा, बैकअप प्लेयर्स नहीं तैयार किए। वो सिर्फ मगन अपनी परफॉर्मेंस पे थे, अपनी जॉब के साथ थे, ये नहीं देख रहे थे कि आने वाले टाइम पे हमें क्या ज़रूरत है। तो मेरे नहीं ख्याल के 2-3 मैचेस हमें चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इनमें से कोई स्पिनर एटलीस्ट अब तक कोई 15-20 ओडीआई मैच स्पिनर्स के हो जाने चाहिए थे, तैयार होने चाहिए। शाहिद आफरीदी का भी स्टेटमेंट अगर सुना सकते हैं, फिर मैं नजीब भाई और बासित भाई से पूछ रहा, दिखाएगा शाहिद आफरीदी ने क्या? अगर हम इस चीज़ का रोना रोएं कि साइम अयूब नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम ज्यादती करेंगे। ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वाश का टूर्नामेंट नहीं है। ये 11 लड़कों की 15 लड़कों की टीम है, और वो 11 या 15 लड़के परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से टीम जीतती है। तो जो कॉम्बिनेशन है, हाँ, 1-2 प्लेयरों पर मैं बिल्कुल बात कर सकता हूँ कि वो कहाँ से आए, क्यों आए, लेकिन उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। हमारा और मीडिया का काम ये होना चाहिए कि हम उन प्लेयर को सपोर्ट करें। बाद में बहुत टाइम होगा बात करने के लिए। ऑफ कोर्स सपोर्ट है एक, लेकिन एक एनालिसिस भी जरूरी है। आपको वैसे क्या लग रहा है, इज इट वेरी हार्ड टू गेस कि आफरीदी किन 2 प्लेयर्स का नाम नहीं ले रहे? लेकिन सर ऑब्वियसली है, आसान है गेस। मुझे नहीं पता किन की बात। फहीम अशरफ और खुशदिल शाह की सिलेक्शन पे हो रही है, और ये पहली बार नहीं है। आईसीसी इवेंट से पहले हमें ऐसे सरप्राइजेस अक्सर मिले हैं कि आपकी जो टीम है वो प्लेयर्स नहीं है जो रेगुलरली खेल रहे हैं। अभी आपसे अगर कहा जाता कि आप अपनी इमेजिनरी आप बनाइए 20 लड़कों की टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी खेले पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें भी नाम शायद होता है इनका कि नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। 20 में भी नहीं होता? 20 में भी इन दोनों का नाम तो नहीं होता। ये तो पीछे चले गए थे काफी। ये अचानक से कैसे आ रहे हैं इस इवेंट से? लेकिन एक बात है, इससे पहले भी ऐसे होता रहा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होता था कि ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है। एटलीस्ट वो उस बॉक्स को टिक मार्क करते थे कि यार फास्ट बॉलर नहीं है, तो फास्ट बॉलर आ जाता था।
स्पिनर नहीं है तो स्पिनर है, बैट्समैन तो बासित भाई फिर ऐसा क्या गलत हो गया इस ये दफा? दो का नहीं, काफी चीजें हैं इस टीम में, दो नहीं है 3-4 ऐसा क्या रौला पड़ गया भाई? देखिए मैंने कल भी कहा था, मेजर जो प्रॉब्लम है वो ओपनर होना चाहिए, बिल्कुल स्पेशलिस्ट होना चाहिए। हाँ। अच्छा, उसके बाद इंडिया में जडेजा है, अक्षर पटेल है। हम खुशदिल को इसलिए लाए कि वो बैटिंग भी करता है। हाँ अरे भाई गो फॉर स्पेशलिस्ट। मिस्टेक कर रहे हैं, सुफियान मुकीम की अभी जो बात कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर वो 60 रन भी देता है तो वो 3 या 4 आउट करेगा। हाँ। और खुशदिल अगर 55 रन देता है और एक भी आउट ना करे तो कौन फायदेमंद है? 60-70 रन देने वाला फायदेमंद है ना। और खुशदिल का आप ये रिकॉर्ड पिछले 10 मैचेस का जो आप 10 मैचेस का ये है कि 220 रन हैं, 27-28 का एवरेज है, 90 का स्ट्राइक। जो कामरा में आप भी कह रहे थे कि अगर शुरू के 5-6 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए तो फिर सातवां भी फिर क्या ही कर लेगा कि वो आप देखिए वसीम भाई इस वक्त सारी टीमें देखें, 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, 7 नहीं खेल रहे प्रॉपर, 5 बॉलर्स खेल रहे हैं, छठा उनका एक बैटिंग ऑलराउंडर होता है, उससे बॉलिंग 4-5 ओवर्स करवाते हैं। हमारी टीम में हमने रखे हुए हैं सारे बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर कोई रखा नहीं हुआ। उनके न्यूजीलैंड के पास 2 हैं, आप देखें बॉलिंग ऑलराउंडर है। हमें ये कमी नज़र आ रही है और हमें ये जो टीम हम लोगों ने बनाई ठीक है अब बन गई है, ये जो तारा और तारा रखी है ना इसकी वजह से लेकिन जो अभी बासित भाई बात कर रहे हैं, सबसे पहले वसीम भाई टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड की। सही है, उन्होंने 6 फास्ट बॉलर डाले और एक आदिल रशीद को डाला। उसको देख के हम लोगों ने ये करा, एक स्पिनर डाला अब्बार और फास्ट बॉलर डालती 5। उन्होंने यानी सबसे पहले टीम उन्होंने उसकी सबसे आखिर में हमने की और कॉपी होने करा। अभी ओपनिंग की बात हो रही है तो जरा देखते हैं कि रिजवान क्या कह रहे हैं, आकिब जावेद आप वैसे क्या कह रहे हैं सर? आप दोनों की ओपन किसको करना चाहिए कल? ओपन कौन करेगा? ओपन कौन करेगा? पाकिस्तान ओपन करेगा ना। पाकिस्तान में मैच है, जहाज उड़ेंगे, रंग उड़ेंगे। कल वो इफ्तिताही तकरीब में है वैसे बड़ा वसीम भाई जहाज उड़ेंगे ना, मुझे ऊपर से फेंका जाएगा। नहीं सर, कल नेशनल स्टेडियम बड़ी जबरदस्त तकरीब होगी, वो पैराशूट जो बड़ा वो अब बनता है, सही है। अच्छा वसीम भाई मैं भी क्रिकेट खेलता था। अच्छा, फिर जब मैं ट्रायल देने गया तो उन्होंने कहा नहीं आप सिंगिंग करो। अच्छा आप उसी काम में ठीक हो। वसीम भाई वैसे शाहिद भाई कह रहे थे कि वो हारिस भाई का जो है वो अभी टेस्ट होना बाकी है। टेस्ट होगा। हाँ, टेस्ट। तो हारिस भाई धुआं मारते हैं? नहीं भाई, वो प्लेयर्स के फिटनेस के इशू होते हैं। वो अलग होता है, क्या ट्रक वाला नहीं है। हाँ, और उनको वो अच्छा एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अब ओपनिंग के हवाले से बात हो रही है कि ऑफकोर्स करेंगे, अब तो बाबर ही करेंगे, लेकिन रिजवान क्या कह रहे हैं इस बारे में, आकिब जावेद क्या कह रहे हैं और बहुत सारी और बातें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल, हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। पाकिस्तान के मैदान तैयार हैं आईसीसी का वर्ल्ड कप के बाद सबसे अहम तरीन टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए। नेशनल स्टेडियम कराची में कल पाकिस्तान में मुकाबला न्यूजीलैंड होगा। पहले तो जरा इससे पहले कि हम ओपनिंग पे बात करें, पाकिस्तान की ओपनिंग के बारे में, बासित भाई कल जो टीम टॉस जीतेगी उसको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से बॉलिंग करनी चाहिए। बॉलिंग, आपका भी ये ख्याल है? बॉलिंग ही करनी चाहिए। इस वक्त बैटिंग आपकी ज्यादा मजबूत है, फॉर्म में है, बॉलिंग इतनी ज्यादा। न्यूजीलैंड भी अगर टॉस जीतेगा तो आपके ख्याल में बैटिंग ही करेगा? पहले बैटिंग ही करेगा। अच्छा, ओके। अब जरा पाकिस्तान की ओपनिंग के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है कि जनाब बाबर नंबर 3 पे उनके स्टैट्स ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे ओपन कराना इज़ अ गुड आइडिया और नॉट। रिजवान ने क्या कहा है, कप्तान ने, आकिब जावेद साहब ने क्या कहते दिखा, पहले दिखाएं रिजवान ने क्या कहा है ओपनिंग बाबर के हवाले से। 10 साल हमने सफर किया, कोई टीम पाकिस्तान में नहीं आई, तो इस पर डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास प्लेयर नहीं है। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि हमें कमी बेशी ऑन द डे हो सकती है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कमी बेशी हो वो पूरी हो जाए और इसका रिजल्ट हमारे पाकिस्तान को अच्छे है। हारिस रूफ फुल रिदम से बॉलिंग कर रहा है, कह रहा है कि मुझे कोई भी तकलीफ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि वो फुली फिट है। मेरे 15 के 15 प्लेयर पाकिस्तान टीम के कप्तान है। हमारे पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा होना चाहिए कि हम टीम के सीनियर प्लेयर हैं, अपनी कंडीशन को देख के चीजों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। तो हमें तो नहीं पता, शायद कोई ऐसी बात आई है कि बाबर नहीं कर रहा, बाबर सेटिस्फाइड है, वो करेगा इंशाल्लाह। आगे ऐसे जीते तो अंडररेट ही करो इसको कि हम जीत जाए इंशाल्लाह। हाँ जी कामरान भाई, देखिए ये टूर्नामेंट नहीं था कमी बेशी कवर करने वाला, कवर करके इस टूर्नामेंट में आना चाहिए था। आपने हाँ। खुद मौके दिए हैं, आपने बैट्समैन कम रखा, ओपनर नहीं, बार बार हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। अब फाइनली 15 बन गए हुए हैं। अब बाबर को जैसे नंबर 3 पे खिला रहे थे, वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब चांस नहीं है पाकिस्तान के पास, ऑप्शन नहीं है। अब बाबर के साथ ही जाना चाहिए ट्रायंगुलर सीरीज। आप कह रहे हैं नंबर 3 पे खिला के वेस्ट कर रहे थे बाबर? नहीं, ओपन पे। हाँ, ओपन करा के। हाँ, नंबर 3 पे उसके स्टैट्स हैं, सारी परफॉर्मेंस है। आप वो स्टैट्स अगर हम दिखा भी सके दिखाइएगा
कि ओपनिंग में बाबर के स्टैट्स क्या हैं और जब उन्होंने नंबर 3 पे खेला तो उनके स्टैट्स क्या हैं? अगर दूसरा देखिए बाबर है ना, कैमरा में आता हूं आपकी तरफ, ये बाबर के करियर में जब उन्होंने अगर ओपनिंग की 5 इनिंग्स देखें बाबर की, तो उन्होंने 88 रन्स किए हैं, राइट, क्योंकि 18 का एवरेज है इसमें। नंबर 3 पे 104 इनिंग्स जब बाबर ने खेली हैं, तो उसमें 61 का तकरीबन 60 का एवरेज है बाबर का, जब नंबर 3 पे खेला और ओपन किया है तो 18 पे। अब इसमें यकीनन ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाउएवर 5 मैचेस एज एन ओपनर खेलना के बाद ये तज्जिया कर देना काफ़ी है कि एज एन ओपनर बाबर बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं है। 5 मैच ही हैं, 5 मैचेस हैं, लेकिन ये मौका नहीं था। हाँ, अगर आप टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते, मुझे याद है स्टीव स्मिथ को उन्होंने टेस्ट मैचेस में ओपन करवाई है, 4 से 5 टेस्ट मैचेस में, वो कामयाब नहीं हुआ, वापस वो अपने 4 नंबर पे आ गया क्योंकि इंडिया ने जाना था वहाँ पे। तो ये प्लानिंग होती बहुत पहले, इवेंट से पहले। तो ऐसी प्लानिंग हमारी टीम में, हमारी मैनेजमेंट में नज़र नहीं आई, और मेरे ख्याल से अब मौका नहीं है चेंज करने का, बाबर के साथ ही जाना चाहिए। और ओपन जो नंबर 3 पे है वो अब स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है कि साउथ खेले, कामरान गुलाम खेले या कोई और खेले, अब वो नंबर सेटल नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेकिन जो बेस्ट 11 बन सकते हैं वो बनाएं। अब ऑप्शन कोई भी नहीं है पाकिस्तान टीम के पास, बेस्ट यही है कि बाबर के साथ ही जाएं। 5 मैचेस हैं, लेकिन उसकी 60 की जो एवरेज है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा तो एक सवाल है ना कि मुझे ये बता दें मजबूरी क्या थी, भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने उसी से ओपन करा रहे हैं? आपके पास ओपनर है नहीं। एक मजबूरी मुझे लगती थी, सिस्टम को बिल्कुल ही मार देना, बिल्कुल मार देना, क्योंकि आपने कभी भी दूसरा ओपनर ट्राई नहीं किया ना। आप 9 वनडे खेले, 3 ऑस्ट्रेलिया, 3 जिम्बाब्वे, 3 आप जिम्बाब्वे में कम से कम ट्राई कर लेते। ये ना सोचते कि साइम अयूब उम्र भर ही क्रिकेट खेलता रहेगा, कभी ना कभी खुदा ना खास्ता अगर हमें इंजरी होगी, 1 मैच 2 मैच में उस्मान खान से ओपन करा लेते, जिसको अभी आपने 15 में रखा हुआ है। 2-3 मैच में आप ये सोच के करा लेते बाबर आजम से कि शायद कभी हमें जरूरत पड़ जाए बाबर आजम से ओपन। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है शाहिद साहब, तो आपके पास इमाम का ऑप्शन तो है ना, कि उसकी 48 की एवरेज है, 9 सेंचुरियां हैं वनडे में। इमाम को तो वो लेना ही नहीं चाह रहे शायद इमाम। वजह नहीं, फिटनेस का कहते हैं कि फिटनेस का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर और भी 2-3 चीजें थी। फिर अगर आपकी कप्तान की और अगर हेड कोच की और सिलेक्शन कमेटी की गुड बुक्स में नहीं है तो ठीक है। फिर तो अगर वो नहीं है तो आप शान को सोच सकते थे, कुछ तो सोच सकते थे। अभी मैं वो शोएब मकसूद का भी देख रहा हूं, मैं पिछली बात की कि इमाम को क्यों नहीं लिया, वो सारे स्टैट्स बता रहे थे कि चले इमाम का, चले केस दूसरा, जैसे शायद क्या केस है ऐसा जो शायद भाई बता रहे हैं कि वो लाइकिंग में नहीं है। चले शान है, किसी का क्या बिगाड़ लिया है आपके पास? फिर यंग ओपनर है शामिल, उसने इतनी परफॉर्मेंस दी है, मैंने सारे मैचेस उसके देखे हैं, बड़ा अटैकिंग है, बड़ा जबरदस्त है। फिर एक और ऑप्शन, अगर आपने एक्सपीरियंस के साथ जाना तो शर्जील की भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है डोमेस्टिक में, उसका भी इंटेंट नजर आ रहा है, जैसी पिचेस है, जैसी अप्रोच है, आप एक अटैकिंग और फखर के साथ चांस ले सकते थे फॉर्म, लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड में आना पड़ता है। बासित भाई क्लियरली डिसएग्री कर रहे हैं आपसे, देखा नहीं है तो ये पाकिस्तान की टीम है, ये इमाम की या किसी और की टीम थोड़ी है। अगर इमाम अच्छा है तो उसको ले, एग्जैक्टली सिंपल बात। इमाम की सिलेक्शन बनती थी 100% बनती। एक आदमी का 48 का एवरेज है, 9 उसके वनडे 100 हैं, आप उसको कैसे बाहर कर सकते हैं टीम से? आप देखें कि उसने पाकिस्तान से परफॉर्म करा है ना, जाहिर है। अगर 2023 के वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो वो डोमेस्टिक तो खेला, ठीक है, आपके सुपरस्टार खेले डोमेस्टिक, कोई नहीं खेला, बस यही 6-7 सुपरस्टार नहीं। इमाम के लिए दूसरा पाकिस्तान है, दूसरों के लिए दूसरा पाकिस्तान है। 6-7 सालों से यही होता हुआ आ रहा है, लड़कों के साथ ज्यादती होती हुई आ रही है। और ये भी जरा समझाएं, मेरा ख्याल है आप ये सोचें, चले आप अब्दुल्ला को, किसी को तो कंसिडर कर लेते। अब्दुल्ला की रीसेंट फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन किसी को तो कंसिडर। अभी जो आपने टीम बनाई है, आपके आर्सेनल में वो हथियार ही नहीं है मैच जीतने वाले। आप जा रहे, अगर ये बाबर नहीं चल पाते तो फिर आप उस्मान के साथ जाएंगे, जो T20 में अभी तक अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए, और वनडे का तो उनका डेब्यू ही नहीं हुआ है। बात पर अगर यहाँ से शुरू करें, फिर बात ये नहीं है, अल्लाह ना करे बाबर से परफॉर्मेंस नहीं होती अगले 3 मैचों में, वो तो बोलेगा भाई मैंने थोड़ी बोला था, मुझे तो इस नंबर पे खेलो, मैं नंबर पे खेल लिया। तो दोनों तरफ से तो वो सेफ है, तो गलत है ना ये। अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो फिर किसको नहीं, आप स्टार्टिंग फ्रॉम यू, चूंकि अब ये बहुत ही हाई लेवल की क्रिकेटिंग बात आ गई है, तो मैं आपसे शुरू करके फिर आगे, तो क्या बहुत ही, फिर किसको नहीं होना चाहिए था इस प्लेइंग 11 में या 15 के स्क्वाड में, किसको नहीं होना चाहिए था? देखिए वसीम भाई, अगर आप ऑन पेपर्स देखते हैं, ऑन पेपर देखें तो मेरे पास पाकिस्तान के लिए 2 प्लान है।
पहला प्लान ये है कि 2 नाइट स्टे थाईलैंड में ये भाई एक मिनट, इस 15 रुपये स्पॉट में किसको नहीं होना चाहिए? सॉरी, वो गलत वाला पेपर पढ़ लिया। ट्रैवल एजेंसी क्यों खोल लिया आपने यहाँ पे? क्या हो गया? पैसे बन जाते। नहीं, किसको नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक अजीब सी बातें बता रहा हूँ। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। अपने हिसाब से जो बहुत अक्लमंदाना बातें बता रहे हो, तो वो भी अजीब सी लग रही होती है। मैं आपको एक अजीब पाकिस्तान टीम का बताएं, अपना ना बताएं। किसको नहीं होना है? ये थोड़ा सा किसको ना खिलाएं? किसको ना खिलाएं? देखिए, मेरे हिसाब से साइम को नहीं होना चाहिए। गलत बात कर रहा हूँ। साइम है ही नहीं, नहीं है ना, तो नहीं होना चाहिए इसलिए कि वो इंजर्ड है, वरना वो यकीनन होता हो। अच्छा, एक तो साइम को नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा नजीब को यहाँ नहीं होना चाहिए। ये बैठ के बोलता है यार वसीम भाई अच्छी होस्टिंग नहीं कर रहे, मैंने सही की थी, मुझसे करा। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैसेज करता है। सर आप बताएं इनको, तो मैं इनको तो होना ही चाहिए। ये करेक्शन कर ले, आपके फैंस मुझे बहुत अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। मैं आपको बताऊं कि ये सर आप बताएं प्लेइंग 15 में किसको नहीं होना चाहिए? मुझे सिर्फ एक बात करनी है कि जो भारतीय पाकिस्तान हार, मेरा मतलब है प्यार की वजह से नहीं आए। सोचो मुझे भी यहाँ प्यार मिलता है, तो आप लोग क्यों नहीं आए? अच्छा, आप कह रहे हैं मुझे प्यार मिल सकता है इस मुल्क में, तो उन लोगों को क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपको अगर क्रिकेट की एक बात मैं कुछ और सवाल पूछूं, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, हमने जो याद किया हम तो वही बोलते हैं। आज वही चलेगा। और वसीम माशाल्लाह तुम इतनी मेहनत करते हो, इतने प्यारे बच्चे हो, इतने क्यूट बच्चे हो। आज में ये सच्चे मोतियों का हार है, ये सच बोलता है। अच्छा, हाँ, ये मुझे एलोन मस्क साहब ने दिया था। आपकी वहां भी जान पहचान है? उन्होंने मुझे ये हवाले किया था और कहा था कि आज के बाद अगर कोशिश कर तो गूंगा रहे। अच्छा, उसके बदले पैसे ले ले, मतलब गाइयो मत, मैं तुझे ये दे रहा हूँ। अच्छा, और जहाँ तक बात है अब आप मैं चुप रहूँगा। जहाँ तक बात है कॉन्सर्ट की, तो आप यकीन करें जितने ये मैच देखने स्टेडियम में लोग आएंगे, इससे डबल लोग मेरे घर के बाहर आते हैं। कौन सा? आपको आपकी आवाज सुनने के लिए? नहीं, फिर मुझे कहते छोड़ दे गाना। सर मैं आप बता रहे, फिर किनकी जगह नहीं बनती? अब तो ये टू लेट है ना। अब ये कहना किसी का नाम लेके कि इसकी जगह नहीं बनती, इसकी जगह नहीं बनती, अब तो हम सबको ही पता है कि किनकी नहीं बन रही है। लेकिन पॉइंट ये है, आपने नाम लिया है थोड़ी देर पहले, अब तो यही है। अफसोस इसी बात का है कि अगर आपकी टीम में कुछ 19-20 होता है तो आपके पास चेंज करने के लिए भी प्लेयर्स नहीं है। जी हाँ, चेंज करने के लिए कमरा भी नहीं है आपके पास। है भाई, पूरा स्टेडियम नया बना है, देख कर आए क्या हो गया यार प्लेयर। और किनकी जगह बनती थी अगर ये करें कि देखिए, अब आपके पास ऑप्शन वही था कि जो चल रहा था उसको चलने देते। आपको चाहिए था आप सुफियान मुकीम को रखते। ओपनर का मसला आया था, एक ही चेंज है ना, फोर्सफुल चेंज था कि साइम अयूब अवेलेबल नहीं है, तो आप इमाम के साथ जाते, चीजों का बैलेंस हो जाता। आप बोलते इमाम के साथ जाते? मैं जाता। अगर वो मुझे 500,000 कैश देता, मैं उसके साथ कहीं भी चला जाता। इतने लोगों को खिला रहे तो हमें ही चांस दे दो भाई, हम ही खेल लेंगे। आपको चांस दिया हुआ है ना, आप कर तो रहे। आपने एकेडमी खोलने का ऐलान किया, मुझे खबर बिल्कुल एकेडमी, आपने म्यूजिक एकेडमी खोलने का। इस तरह तो आधी क्रिकेट एकेडमी खोलने का ऐलान कर सकते हैं सर, अगर बात यहाँ तक आ गई। पूरे मुल्क में यही चल रहा है मेरे भाई। अच्छा, तो हम क्यों ना करें? आपने क्या सोच के म्यूजिक एकेडमी खोलने का ऐलान? मैंने ये जानना चाह रहा हूँ, आपने मजाक में कहा था? एक्चुअली मैं खोल रहा हूँ। मेरा मैसेज है तमाम सिंगर को। और सर आप तो मैसेज में भी मैसेज पढ़ रहे हैं, आपका सा इतना खराब है, तो आप कैसे? मैं क्योंकि सा से गाना शुरू नहीं करता, मैं रे से शुरू करता हूँ। अच्छा, आपका सुर भी अलग है। सा खत्म है, रे से शुरू करो। और मेरा पैगाम है जनाब अली जफर को कि आप कोई और काम करें, म्यूजिक आपके बस का रोग नहीं है। सर आप तो मत कहें बात, ये 7 अरब लोगों में आखिरी बंदे आप होने चाहिए। क्योंकि ये पूरा मुल्क छोड़ रहा तो मैं भी छोड़ रहा। आपने कहा ठीक है, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। तो अब तो बहरहाल वो लम्हा आ गया। जी मेरा ख्याल है ओपनिंग का मसला अब चैप्टर क्लोज है, बात आगे के साथ हल करें कि कल बाबर सेंचुरी कर देगा, अल्लाह करे सेंचुरी करे ताकि सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर हो। और उसने आखिरी सेंचुरी नेपाल नून के खिलाफ बनाई थी, नून न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई। हाँ बासित भाई, आमीन आमीन कहते हैं। आमीन मतलब 100 नहीं 150 करे, लेकिन पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है कि भाई पहले 50 करे यार। हम 100-150 के लिए पहले 50 होंगे ना, हम 100 पहले 10 करे फिर 50 पहले 10 कर ले। 50 से पहले 1 करे ना। पहले आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अगर अच्छी होती है, बेस अच्छी बनती है तो फायदा है जी। अगर 10 ओवर में आप 2 आउट हो जाते हैं तो फिर तो आपको टुक टुक करना पड़ेगा ना, जैसे 5-6 साल पहले टुक टुक होता था। अच्छा, तो बेशक पहले 20-20 करके पूरे कर ले। 20-20 करके कर ले। शाहिद भाई, आपसे एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगा। अच्छा, कौन से रंग की शर्ट पहनी है आपने? लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, इसका क्या मकसद था? आजकल लोग पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कौन से रंग की। तो ये क्यों पूछा? तुम्हारा कलर क्या है? ऐसी पसंद, मैं ब्लैक। नहीं, ये क्या था? ये ऊपर वाली प्लेइंग 11 दिखाएं सबकी। किससे आगाज करें? नजीब भाई की प्लेइंग 11 से आगाज करें। बासित भाई आगे पीछे। अगर बासित भाई की प्लेइंग 11 से आगाज करते हैं।
तो बासित भाई अब यानी आप भी यही समझने जा रहे हैं कि अब तो जो 15 हैं उनमें से इन्हीं दो को ओपन करना चाहिए, है ना? जी हाँ। फखर में बोल ऑप्शन ही दिया नहीं, सही। तो इसलिए बासित भाई की दाढ़ निकली हुई है तस्वीर में। भाई तस्वीर पे नहीं तवज्जो देनी, स्क्वाड पे तवज्जो देनी है। तो अच्छा, आपने एक लिखा है कामरान गुलाम / सऊद शकील, यानी क्या मतलब? 2-3 और मुझे ऐसा लगता है इन दोनों में से कामरान गुलाम शायद खेलेगा। कामरान गुलाम आपके ख्याल में खेलेंगे, ठीक है। फिर रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, ठीक है। अच्छा, अब बासित भाई और कामरान भाई की तस्वीर में नहीं, टीम में क्या फर्क है? अच्छा, आपके ख्याल में कामरान गुलाम नहीं बल्कि सऊद शकील के साथ जाना चाहिए, और बाकी हारिस रऊफ अगर फिट है तो वो खेलेगा, नहीं तो फिर मोहम्मद हुसनैन फिटनेस पे उसके। रिजवान कह रहे हैं कि हारिस 100% फिट है, 80% वो कल फिट था, बॉलिंग की है, आज वो उसने 100% बॉलिंग की और मैच के लिए फुल्ली फिट है रिजवान ने कहा। ओके, और अगर फिट होंगे तो फिर उनका उन्हीं का बनता है, उन्हीं का बनता है। सही है। शाहिद हाशमी साहब की नजीब की आ गई, नजीब भाई। सो नजीब भाई की भी ख्याल में कामरान गुलाम नहीं बल्कि सऊद शकील हो। वसीम भाई, मैंने अपनी टीम में खुशदिल को नहीं, फहीम अशरफ को रखा, पूरे 5 बॉलर, छठा सलमान अली आगा को रखा, आप देखें। ओके, हाँ फहीम अशरफ, ओके पिछले मैच में 2 ओवर करे है जी। फहीम अशरफ ने पिछले मैच में 2 ओवर करे, कल 10 कर लेगा इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं जब ये चल रहा है तो खिला ही लो। नहीं, ट्रायंगुलर सीरीज में खुशदिल ने विकेटें तोड़ दी है ना। इसलिए आपने आउट तो करे 2। खुश दिल से बददिल नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी टीम जो है ना हमारी बॉलिंग स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। हम प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ जाए ना, ठीक है, ज्यादा अच्छा। 7वें नंबर पे आपका ऑलराउंडर आ जाएगा, एक टीम में थोड़ी बैलेंस लगेगी आपको। आप 5 बॉलर्स के साथ, आप अगर 5 बॉलर्स के साथ जाते हैं? मैं 5 बॉलर, अगर गाड़ी में जगह होती तो क्यों नहीं यार। मेरा मतलब है सिलेक्शन यार, कुछ नहीं। जी सर आप किन के साथ जा रहे हैं? अगर फहीम अशरफ बॉलर है तो फिर इससे अच्छा है बॉलिंग नहीं करना। अच्छा, तो आप भी कामरान भाई का ये मेरी टीम में तो खुशदिल शाह होगा, फहीम अशरफ नहीं होगा, हारिस रऊफ भी होगा अगर फिट हो जाए, वरना फिर हसनैन इज दी सेकंड ऑब्वियस चॉइस अगर हारिस नहीं है तो। और आपने फहीम अशरफ साहब को, और सऊद शकील इसलिए कि टॉप में आपको एक लेफ्ट हैंडर और चाहिए मिडिल में। सलमान आगा, तैयब ताहिर, रिजवान, ये सब राइटी हैं। तो आपको फहीम अशरफ से पूरा एक स्पेल कराने का, 10 ओवर कराने का आइडिया अपील नहीं करता? फहीम अशरफ जब आया था उस वक्त बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन वो बहुत पीछे चला गया अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, बहुत पीछे। ओके, आपकी प्लेइंग 11 है सर? जी मेरी है। दिखाएं आदि भाई की प्लेइंग 11 क्या है? दिखाएं सर, आ नहीं रही, वो कह रहे हैं साजिश ना, हम हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। यही नहीं, आपने बनाई थी? मैंने बनाई थी, मैंने उनके पूरा सब कुछ बना के ऑर्डर बनाया। आई एम सॉरी, वो कार्ड मिस हो गया हमसे। आप वैसे बता दें, आप प्लेइंग 11 में क्या होंगे, कौन कौन से होंगे? बता दें। देखिए, रिजवान तो होगा क्योंकि इज द कैप्टन ऑफ आवर टीम। करेक्ट। फिर आप रखेंगे, कोई इशारा नहीं होना कर, बताएं यार। बाबर आजम इज द किंग। He's the king. He's the बाबर आजम। खिलाड़ियों के तारुफ नहीं बताएं, नाम बताएं। हाँ। बाबर और रिजवान खेलेंगे। ये तो खेल रहे हैं, और कौन है? फहीम अब्बास खेलेंगे। फहीम अब्बास नाम का खिलाड़ी नहीं है। फहीम अशरफ। हाँ, फहीम अशरफ। हाँ, ये उसको प्यार से फहीम अब्बास कहता है। उनकी जाती प्यार से कहता है। सर, आपकी प्लेइंग 11 है, इनकी तो नहीं। मेरी है, लेकिन वो मैं मैच के बाद बताऊंगा। और अगर मैं टीम रखूंगा देख के इन 11 ने खेला है। अभी जल्दी हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा टू अर्ली। मेरी टीम में नादिया और निदा भी खेलेंगी, क्योंकि मैं लेडीज को भी बराबर मौका देना चाहता हूं। जेंडर इक्वालिटी यार, सही भाई वो हम सब देते हैं, लेकिन ये है जब मेंस क्रिकेट। ऐसे तो मैं अपनी टीम में शाहिद भाई को खिलाऊंगा फिर। अरे वो लेडीज नहीं है भाई, वो नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से खिलाएंगे। भाई क्रिकेट ये मोहल्ले का मैच नहीं, पता नहीं क्या। मैं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रेडिक्शन लेते हैं कि सबके ख्याल में कल कौन सी टीम जीतेगी पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड। ब्रेक के बाद आते हैं, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जनाब अली, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश में। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल मद्दे मुकाबिल चैंपियंस ट्रॉफी में से पहले 3 मैचेस खेले हैं, तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ। पाकिस्तान उन 3 में से पहला, दूसरा और तीसरा हारा है। अब कल चौथा मैच है, देखते हैं कल के लिए प्रेडिक्शन क्या है, किसके ख्याल में कौन जीतेगा। और यूं हमारे हर लम्हा पुरजोश के प्रेडिक्शन के मुकाबले का भी बाकायदा आगाज हुआ चाहते हैं। तो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में 2 बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, एक पाकिस्तान में कल चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज, और एक यहाँ पे माहिरीन में प्रेडिक्शंस के मुकाबले का आगाज, जिसकी इनामी रकम जो है वो अब तक मजीद भी इसमें और आ रहे हैं स्पॉन्सर और बढ़ती जा रही है। अब तक की जो है वो तखमीन है, उसके मुताबिक $4 करोड़ की इनामी रकम जो है वो विनर के लिए इसमें रखी गई है।
I would like to say thank इसी you. दौरान 10 स्पॉन्सर ने और कहा $6.5 करोड़ डॉलर्स का उन्होंने $6.5 करोड़ डॉलर्स का ओके I would like to say thank you to Airway News के वो इतना बड़ा हमेशा प्राइज आप देते जीते थोड़ी अभी तक अभी आप इतना कॉन्फिडेंट थे आप क्योंकि देखिएगा पिछली बार की तरह मैं ही जीतूंगा आप क्या करेंगे $6.5 करोड़ डॉलर्स का आपको सोचा है आपने? $6.5 करोड़ डॉलर जब मुझे मिलेंगे तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि वो मुझे मिल जाए ओके मेरे तक पहुंच जाए ओके उसके बाद मैं देखूंगा मुझे तो उसके 20 बाद 20 करोड़ डॉलर रिजाइन मेरे लिए तो ज्यादा रकम नहीं है, मुझे तो 20 करोड़ डॉलर की ऑफर हुई थी कि ये रख तू आज के बाद नहीं गाएगा। अच्छा तो मैंने वो रद्द की है। सर आप दोनों की कमेंट किया फिर स्पॉन्सर्स की कॉल आई है, थोड़ी सी तब्दीली हो गई इनामी रकम में वो कह रहे हैं $2,500 कर दिया उन्होंने। मेरे ख्याल में ये ठीक है, ये ठीक है। इनको फाइनल करो ना, आपका नाम आ रहा है। सर कौन जीतेगा आपके ख्याल में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला जब मुकाबला? तक मेरी सांस चल रही है ओके कब तक चल रही है? जब तक मेरी सांस चल रही है मैं जिंदा हूँ। ये तो ये सबके लिए इट गोस हाँ, मैंने अपना बता दिया कि मेरे में ये चल रहा है। कल जो जीतेगा मेरे ख्याल से अगर आप ऑन ग्राउंड बात करें पेपर वर्क टीम मैनेजमेंट पीछे से तैयारी तो आप देखें अल्लाह मुझे झूठ ना बुलवाए पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। इससे अच्छा क्या पाकिस्तान को जीतना होगा। ठीक है गुस्सा नहीं करो नहीं पाकिस्तान जीतेगा यार, कोशिश करेंगे अपनी आप उठा के हर 3 महीने बाद लम्बा पुरजोश कर रहे हो पाकिस्तान जीतेगा इस बार जीतेगा इंशाल्लाह। जी सर भाई वसीम 2 बातें करूंगा सर, आप एक भी ना करें तो औरत की चल खैर। मैं तो कहता हूँ कि अगर फहीम अशरफ को ही खिलाना था तो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को खिला सर क्या मतलब है आप? एक तो चलो ये बात हो गई सर ये किस तरह की बात की आपने? ये ऐसे मेरे मुंह से निकल गई जैसे गाने निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है सर। और सेकंडली मैं कहता हूँ प्यार और मोहब्बत और मेरी तमाम तर जो है वो अब लव पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह ये जो इंशाल्लाह। पाकिस्तान है सर गाना सही नहीं पाएंगे हम। हाँ जी भाईजान भाई दुआ तो पाकिस्तान के साथ है लेकिन बैलेंस जो है वो इस वक्त न्यूजीलैंड के साथ है। हालांकि दुआ पहले फहीम के साथ भी थी। I'll go with न्यूजीलैंड। अरे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आप होते तो न्यूजीलैंड के साथ जाते? मैं नहीं जाता, मैं इंग्लिश में बात करते समझ नहीं हाँ ये आती। बात ठीक है सर। 2 मैच जीत लिए उन्होंने, बस अब तीसरा नहीं जीतने देगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा। 3 जीते ना उन्होंने अभी ट्राई सीरीज। अच्छा अभी वाला कह रहे हैं आप? हाँ बहुत हो गया बस बहुत हो गया ठीक। कल पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। बहुत हो गया जी। पाकिस्तान प्राइड के लिए खेले, तीसरा मैच 2 हार गए हुए हैं, वाइट वॉश से बचे पाकिस्तान के साथ। जीत जाएगा इंशाल्लाह। ओके पाकिस्तान ऑलराइट। ये तबसरे प्रेडिक्शन से मैच नहीं हो रहे। नहीं तबसरे मैच नहीं हो रहा है लेकिन एवरी डे इज नॉट संडे। जिस तरह 11th आवर हम कर रहे हैं हम देखते हैं ना कि जजेस के रिमार्क कुछ और आ रहे होते हैं, फैसला कुछ और आता है। पहला मैच है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना। ठीक है, वो ऑन पेपर टीम बहुत मजबूत है लेकिन इस वक्त हमारी टीम को जरूरत है हमारी सपोर्ट मीडिया की, हम लोगों की तरफ से इंशाल्लाह मिलती रहेगी। सर सबने पाकिस्तान के लिए कह दिया आखिरी 10 सेकंड में पाकिस्तान के लिए है जज्बा, उन्होंने कुछ गा दें उसी पे प्रोग्राम खत्म कर देंगे टीम का, ताकि हौसला बढ़े और मुराद बढ़े। और मेरे ख्याल से इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है थोड़ा सा खराब भी होना चाहिए। सर 10 इसी पे खत्म कर। मैं पाकिस्तान को ट्रिब्यूट पेश करूंगा वसीम बदामी की तरफ से। सर जल्दी कर दे सर। ये वसीम हमारा है। मैं कहां से आ गया? इसने इस प्रोग्राम को सवारा है पाकिस्तान।